नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से और जानेंगे उनकी राय एक ऐसे मसले पर जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत पिछले दिनों दिल्ली में थे। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया और उस संबोधन में उन्होंने एक बात कही जिसने एक बार फिर से लोगों को काफी हद तक हतप्रभ भी कर दिया है और थोड़ा सा डरा भी दिया है। उन्होंने ये कहा कि काशी और मथुरा का जो प्रश्न है वो आरएसएस के एजेंडे पे तो नहीं है, लेकिन आरएसएस के स्वयंसेवक उसमें जाने के लिए स्वतंत्र हैं। अब ये जो संघ के एजेंडे पर नहीं है लेकिन स्वयंसेवक जाने के लिए स्वतंत्र हैं, इसका क्या अर्थ है? क्योंकि आरएसएस बार बार ये कहता है संघ कुछ नहीं करता, सब कुछ स्वयंसेवक करते हैं। तो क्या यह माना जाए कि कान को उल्टे तरीके से पकड़ने की कोशिश की जा रही है? और एक बार फिर से जैसे राम मंदिर के सवाल को लेकर आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, तमाम हिंदुत्ववादी संगठनों ने इस देश में एक माहौल बनाने की कोशिश की जिसकी परिणति 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस में हुई थी। और उसके बाद से देश के अंदर सांप्रदायिकता का एक बड़ा जहर फैला। हालांकि 2019 को जब फैसला आया अयोध्या का, तो बाबरी मस्जिद के इस विध्वंस को खुद सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया और राम मंदिर आंदोलन को लेकर जो तमाम सबूत दिए गए थे उसके आधार पर यह कहा कि दरअसल बाबरी मस्जिद के नीचे किसी तरीके के सबूत नहीं मिले जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को 2014 में और उसके पहले 1998 में इस आंदोलन का फायदा मिला। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी और बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार। तो ऐसे में आज श्रवण जी से यह जानना बहुत दिलचस्प होगा कि दरअसल इस भागवत जी के इस स्टेटमेंट का अर्थ क्या है और आने वाले समय में क्या कुछ करवट राजनीति या समाज ले सकता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, देश, आप मुझसे पूछ रहे हैं पर देश समझ नहीं पा रहा है कैसे डिकोड करे बाबरी विध्वंस के 33 साल बाद, 33 इयर्स, और गोधरा कांड के 23 साल बाद कार सेवकों की नई जमात खड़ी कर रहे हैं मतलब हो जाए अपने आप। और अपने खुद के और मोदी जी के 75वें जन्मदिन के ठीक पहले, मतलब भागवत साहब का जन्मदिन तो 5 दिन बाद आने वाला है, 11 सितंबर को। आप चाहें तो बधाई अभी से दे सकते हैं। और मोदी जी का 17 सितंबर को आने वाला है। उसके ठीक पहले ये देश को जो गिफ्ट दे रहे हैं भागवत साहब कि काशी मथुरा को पुनर्जीवित करने के पीछे उनका असली मंतव्य क्या हो सकता है, ये थोड़ा सा डिकोड करना मुश्किल है। इसको लेकर जितने ज्यादा डरे हुए मुसलमान होंगे काशी के और मथुरा के, उससे ज्यादा देश के हिंदू डरे हुए हैं कि ये वो लोग, वो हिंदू जो और वो मुसलमान, दोनों संप्रदायों के कट्टरवाद को पसंद नहीं करते हैं या उसकी आलोचना करते हैं। अब संघ का शताब्दी वर्ष के दौरान, मतलब 100 साल पूरे होने के दौरान, अगर संघ प्रमुख की हम इच्छाओं को पढ़ें ताजा राजनीतिक घटनाक्रम में, और अगर वो यहीं तक सीमित है कि मोदी जी को बातचीत की टेबल पर लाना जरूरी है, मतलब संघ, अगर ये हो इरादा तो खैर कोई बात ही नहीं है, इनका अंदरूनी मामला है।
पर अगर ये इरादा हिंदू राष्ट्रवाद के पुनर्जागरण का है, तो आशुतोष जी, मेरा ऐसा मानना है कि भागवत साहब को बहुत जबरदस्त निराशा हाथ लगने वाली है। वो सफल नहीं होंगे, मतलब उनको स्वयं सेवक भी नहीं मिलेंगे और देश भी, जिस देश की उनको तलाश है, वो भी नहीं मिलेगा। आपने जिक्र किया अपनी भूमिका में, अपने दिल्ली समागम का, संघ समागम जिसको कह सकते हैं, उसमें उसके आखिरी दिन भागवत साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की। मोदी जी तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस नहीं करते हैं, पर भागवत साहब करते रहते हैं। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसा आपने भी जिक्र किया, सवालों के जवाब में, अब वो सवाल या तो पूछवाए गए थे, जैसा मैंने पहले भी एक बार कहा है, जी या स्वतः पूछे गए होंगे। उसमें उन्होंने कहा कि संघ जो है वो खुद तो आंदोलन में जाता नहीं है, और हम एकमात्र जो आंदोलन था राम मंदिर का, उसमें जुड़े और उसको आखिर तक ले गए। हिंदू मानस जो है उसका जिक्र करते हैं वो, कि हिंदू मानस में काशी जो है वो निवास स्थान है, मतलब शिव जी का निवास कहते हैं उसको। अयोध्या और मथुरा जो है जन्म स्थान है कृष्ण के और राम के। अब आश्चर्य ये है, आश्चर्य नहीं, संयोग ही कहिए, आश्चर्य नहीं कहूंगा मैं, कि तीनों जो पवित्र स्थान है वो उत्तर प्रदेश में ही है, विराजित है, और वहाँ योगी आदित्यनाथ जी की हुकूमत है। अब उन्होंने कहा, भागवत साहब ने, कि हिंदू समाज जो है इसका आग्रह करेगा, भागवत साहब ने कहा, काशी और मथुरा का। और संघ नहीं जाएगा, लेकिन मैं संघ के स्वयं सेवक जा सकते हैं। अब आशुतोष जी, इसमें भागवत साहब ने दो बातें इंपॉर्टेंट कही हैं। हम लोग शायद उसको बारीकी से गौर करना हम लोग छूट गया हो। जी एक तो ये कि हिंदू समाज आग्रह करेगा, उन्होंने कहा। दूसरा ये कि संघ नहीं जाएगा, स्वयं सेवक जा सकते हैं। अब ये पूछा जाना चाहिए कि ये कौन सा नया हिंदू समाज भागवत साहब ने तलाश लिया है जो अब आग्रह करने वाला है, जिसने इतने सालों में कोई आग्रह नहीं किया, 2019 के बाद भी नहीं किया। 2019 के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के, भागवत साहब ने खुद ने कहा था कि अब हम किसी विवाद में पड़ेंगे नहीं, काशी और मथुरा में नहीं पड़ेंगे। बाद में उन्होंने भी ये भी कहा कि हमको जगह जगह शिवलिंग ढूंढना बंद कर देना चाहिए। अब हमको तो, अगर आपको आता हो आशुतोष जी कि ऐसा कोई हिंदू समाज, आप तो बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं इन सब लोगों से, आपको कोई हिंदू समाज नजर आता हो जो आग्रह करने वाला हो? मुझे नहीं आता। दूसरा यह है कि अगर उन्होंने स्वयं सेवकों को जाने की छूट दे दी है। अब अगर स्वयं सेवकों को जाने की छूट दे दी है और संघ नहीं जाएगा, इसके मायने क्या हैं? मतलब क्या संघ और स्वयं सेवक दो अलग अलग सत्ताएं हैं, कि एक नहीं जाएगा, एक को छूट दे दी? जैसे उदाहरण देना चाहें, आप पूछ सकते हैं कि उदाहरण देकर समझाइए। तो क्या ऐसा होगा कि सेना को पूरी छूट दे दें कि वही समय तय करे, वही टारगेट तय करे, वही हथियार तय करे, और जब लड़ाई में सेना चली जाए तो सीज फायर जो है वो दिल्ली की सत्ता करे? मतलब क्या उनका आशय भागवत साहब का इस चीज से है कि पहले स्वयं सेवकों को छूट दो, उसके बाद संघ को क्या करना है देखा जाएगा? मैं अपनी बात को यहाँ लाना चाहता हूँ आशुतोष जी, कि जो जनता है देश की, इस समय बिल्कुल मूड में नहीं है कि देश में जो थोड़ा बहुत अमन चैन अ, कायम है, अब
की कमान जो है भागवत साहब के स्वयं सेवकों के हाथों में सौंप दी जाए। ये बिल्कुल नहीं। मैंने जैसे कहा ना कि भागवत साहब पूरी तरह असफल होने वाले हैं काशी मथुरा के मामले में। तो इसलिए दूसरा ये कि भागवत साहब ने एक बात और कही है। वो तो कई चीजें एक साथ कहते हैं, जैसे ट्रम्प एक साथ कई चीजें कहते हैं ना, वैसे वो भी कई चीजें कहते हैं। पहले कुछ कहते हैं, फिर बाद में कुछ कहते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों को बातचीत के जरिए सौंप देना चाहिए काशी मथुरा को, हिंदू भाइयों को। अब जमीयत उलेमाए हिंद के जो चीफ हैं मौलाना मसूद महमूद मदनी साहब का एक बयान अभी सामने आया है अखबारों में, और उन्होंने उसमें कहा है कि मुस्लिम संप्रदायों समुदायों और संघ के बीच बातचीत का समर्थन किया है उन्होंने। ठीक है, बातचीत हो जाए। बातचीत तो करना ही चाहिए, बातचीत में क्या। अब मदनी साहब क्या सारे मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और भागवत साहब देश के सब हिंदुओं का करते हैं, ये अलग मुद्दा है। एक सवाल और है आशुतोष जी। काशी मथुरा और काशी मथुरा और अयोध्या तीनों यूपी में है, मैंने जिक्र किया अभी। और तीनों जगह वहाँ बीजेपी की हुकूमत है, मतलब योगी आदित्यनाथ जी हैं वहाँ। अब काशी और मथुरा पर हिंदुओं की भावनाओं का हवाला देते हुए अ, भगवत जी ने जो स्वयं सेवकों को संघ के नियंत्रण से मुक्त कर दिया है, ये तो ठीक है। क्या हमको ये मानना चाहिए, देश को ये मानना चाहिए कि भागवत साहब जो करना चाह रहे हैं काशी और मथुरा में, उसे योगी जी की भी और मोदी जी की भी और अमित शाह जी की भी का समर्थन है और स्वीकृति है। फॉर्मल नहीं हो तो चाहे पीठ पीछे इनफॉर्मल हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला स्टेट का चाहे हो, पर ये जो अगर देशव्यापी बना तो इसका जो असर होगा, वो प्रभाव जो होगा, वो गृह मंत्री की कमान पर भी होगा और प्रधानमंत्री पर भी होगा। क्या हमको मान लेना चाहिए कि भागवत साहब ने जब कहा होगा पत्रकारों से, तब उसमें ये निहित रहा होगा कि गो अहेड, वी आर विथ यू, या अ, ऐसा मान के चलें कि अगर ऐसा है, अगर मान ले कि वो उन्होंने स्वीकृति ले ली है, तो फिर देश के सामने ये मानने के पर्याप्त कारण होंगे कि ये मामला धार्मिक भावनाओं का नहीं है, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का नहीं है, जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनकी राजनीतिक भावनाओं का है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाले हैं, और उसको लेकर भागवत साहब अभी से भूमिका बनाना चाहते हैं काशी और मथुरा के को लेकर। हम फिर ये मान के चलेंगे। मैं आखिरी बात कहता हूं आशुतोष जी, हमने कल चर्चा की थी इस बारे में, उसको मैं संक्षेप में रिपीट कर रहा हूं कि क्या आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता है कि आरएसएस के जो प्रमुख हैं भागवत साहब, वो एक तरफ तो देश की आर्थिक स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए 80 इकोनॉमिस्ट को बंद कमरा बैठक में दिल्ली में बुलाते हैं, और वहाँ प्रेजेंटेशंस होते हैं कि भाई हमारी आर्थिक स्थिति देश की कैसी है। और उसमें डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का एक प्रेजेंटेशन होता है जिसका मैंने जिक्र किया था, और उस प्रेजेंटेशन में मुरली मनोहर जोशी बताते हैं कि हमारी जो पर कैपिटा
जीडीपी है कितनी खराब है, देश में कितनी असमानता है। और वो अपने प्रेजेंटेशन में अमर सेन का हवाला देते हैं जो कि लेफ्टिस्ट है, और उसकी भागवत साहब ने तारीफ की कि हाँ, हम भी यही सोचते हैं कि देश की स्थिति ऐसी ही है, हमारे सोच के हिसाब से है ये जो कह रहे हैं जोशी जी। हमको ये पूछना है अपनी बातचीत में कि एक तरफ तो भागवत साहब मानते हैं कि देश की आर्थिक जो स्थिति है, अर्थव्यवस्था है, पर कैपिटा जीडीपी जापान के मुकाबले बहुत ही खराब है, मतलब काफी नीचे के स्तर पर है। इनइक्वलिटी, असमानता देश में जबरदस्त तरीके से है। और वो ये बताते हैं कि जो सरकार के दावे हैं वो वो पूरे के पूरे हमारी आर्थिक प्रगति को की हकीकत जो है उसको नकारते हैं। अब ऐसे टाइम पर आप खुद कह रहे हैं इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर, पॉलिटिकल सिचुएशन आपके सामने है, उसमें आप धार्मिक मतलब देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करने वाले धार्मिक मुद्दों को हवा कैसे दे सकते हैं? मतलब ये एक सवाल है कि जब आप खुद कुछ चीजों को स्वीकार कर रहे हैं तो क्या, मतलब हमको देश को, मैं आखिरी बात जो कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि हम अ, मोदी जी को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि उनकी किस बात पर यकीन करें। अब हमको मोहन भागवत के देश को किस अवतार पर भरोसा करना चाहिए, मतलब ये एक बड़ा संकट आ गया है। तो ये जो सिर्फ काशी मथुरा का मामला नहीं है, ये मामला मुझे लगता है इसके पीछे कोई और चीज है जो मोहन भागवत जी ने कही नहीं वहां, और वो हमको पता करना होगी उनके एक्शन से। क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत है कि वो स्वयं सेवकों को छूट दे रहे हैं। ये हमने दुनिया में कभी देखा नहीं कि आप संघ नहीं है, स्वयं सेवक हैं। मतलब ये कि उनको नियंत्रण से मुक्त कर रहे हैं, मतलब ये कि आप देश में किसी अनियंत्रित अराजकता, धार्मिक अराजकता को एंडोर्स कर रहे हैं। तो मैं अपनी बातचीत, आज की बातचीत इसी नोट पर, इसी सवाल के साथ समाप्त करता हूँ। थैंक यू आपका सर। कोई सवाल? जी। थैंक यू सर।